नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़ा खेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष कोई है ही नहीं। एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के साथ महायुति बनाकर सरकार में है, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी सरकार के विपक्ष में बैठकर फडणवीस सरकार की तारीफें कर रही है। शरद पवार पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद आरएसएस की तारीफ करते हैं, तो वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करती हैं। तो उधर आदित्य ठाकरे अब तक करीब 4 बार देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। यानी एक माहौल जमकर तैयार हो रहा है, जिसे लेकर अलग अलग कयास हैं। अफवाहों के बाजार गर्म हैं, लेकिन इन सियासी चालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घड़ा भरकर पानी फेर दिया। शिरडी में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को दगाबाज कहा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया है। अमित शाह ने जो कहा वो उद्धव ठाकरे के कानों को सुन्न कर सकता है। सुनिए आप भी। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उनकी वंशवाद और महाविश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है और चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है। इसके साथ ही ये भी पक्का कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असली शिवसेना चुनाव जीते। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की जनता ने असली शिवसेना चुनी है, जिसके नायक अब एकनाथ शिंदे हैं। जैसे महाराष्ट्र सबका है, उसी तरह शिवसेना भी सिर्फ ठाकरे परिवार की विरासत नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अमित शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने 1978 में महाराष्ट्र में विश्वासघात की राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अब 2024 चुनावों में शरद पवार की विरासत को 20 फीट नीचे दफना दिया है। इसी तरह वंशवाद की राजनीति और उद्धव ठाकरे के विश्वासघात को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2024 के चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है, उन दोनों को घर भेज दिया और बीजेपी के साथ असली शिवसेना और एनसीपी को विजयी बनाया। शरद पवार की कोशिश है कि संघ मोदी और बीजेपी की तारीफ से अगर उनकी एनसीपी और भतीजे अजीत पवार की एनसीपी में विलय हो जाए तो भविष्य में उनके हाथ फिर से बड़ी पार्टी आ जाएगी। मौजूदा समय में शरद पवार के पास 10 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं। ऐसे में अगर चाचा भतीजे में बात बन जाए और पार्टी एक हो जाए तो कुल 51 विधायकों के साथ एनसीपी का सत्ता में 20% सीटों पर अधिकार हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की चाल को भांप लिया और उनकी एंट्री पर ब्रेक लगा दिया। इसी तरह उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी साफ संदेश दे दिया। उद्धव ठाकरे के पास केवल 20 विधायक हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि हवा का रुख किस तरफ है। ऐसे में वो फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शाह ने उनका चैप्टर क्लोज कर दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हित टीवी के साथ। नमस्कार।